मगरमच्छ और तैरता हुआ झोपड़ा, एक गांव की सच्ची सीख। प्रस्तावना। एक नदी, दो किनारे। बहुत समय पहले भारत के हरे भरे इलाके में नदियापुर नाम का एक सुंदर गांव था। गांव को दो हिस्सों में बांटती थी महानदी। नदी चौड़ी थी लेकिन शांत, जैसे किसी बूढ़ी माँ की गोद। एक तरफ था ऊंचा इलाका जहां बड़े घरों के बीच अमीर लोग रहते थे। चमकते छतों वाले बंगले, पक्की सड़कें और सफेद संगमरमर के दरवाजे। दूसरी तरफ था नीचा इलाका जहां झोपड़ियां थीं, मिट्टी की दीवारें, फूस की छतें और बच्चे जो बिना चप्पल के हंसते खेलते फिरते थे। गांव के अमीर हिस्से में लालाजी का हवेली सबसे बड़ी थी और गरीब किनारे पर रहती थी गुड़िया, 8 साल की मासूम लड़की, जिसके चेहरे पर मिट्टी की लकीरें भी हंसी में खिल जाती। गुड़िया अपने बाबा रामू मछुआरे के साथ रहती थी। उनकी झोपड़ी नदी के किनारे ही बनी थी। हर सुबह रामू अपनी पुरानी नाव लेकर मछली पकड़ने निकलते और गुड़िया किनारे बैठकर उन्हें हाथ हिलाती। बाबा जल्दी आना, मैं तुम्हारे लिए गरम रोटी रखूंगी। गुड़िया की सबसे प्यारी चीज थी उसका तैरता हुआ छोटा झोपड़ा। असल में जब बारिश बहुत होती थी तो उनका झोपड़ा आधा पानी में डूब जाता और मिट्टी बहकर किनारे से दूर चली जाती। रामू ने कई बार बांस और लकड़ियों से झोपड़ी को तैरने लायक बना दिया था। नीचे पुराने ड्रम बांध दिए थे। जब नदी चढ़ती, झोपड़ा भी थोड़ा ऊपर उठ जाता। गांव वाले उसे तैरता घर कहते। उसी नदी में रहता था एक बड़ा मगरमच्छ, जिसे सब मगरू कहते थे। वो भयानक दिखता था, चमकदार हरी चमड़ी, बड़ी लाल आंखें और लंबी पूंछ जो पानी को चीर देती थी। पर गुड़िया उससे नहीं डरती थी। हर दिन वो किनारे से उसे पुकारती, मगरू तू आज क्या खाया? और मगरू अपनी भारी पूंछ से पानी में लहर बनाता, जैसे कह रहा हो, मछली, छोटी गुड़िया। धीरे धीरे मगरू और गुड़िया दोस्त बन गई। वो उसे रोटी के टुकड़े फेंकती और मगरू अपने मुंह से बुलबुले निकालता। गांव के लोग हंसते, अरे पगली गुड़िया मगरमच्छ से दोस्ती करती है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो बस अकेला है जैसे हम। अध्याय 2। जब आसमान ने बदला रंग, एक दिन आसमान अजीब हो गया। बादल काले होकर गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगीं और हवा में डर का कंपन फैल गया। गांव के अमीर लोग अपने घरों में ताले लगाकर अंदर चले गए। उनके नौकर छतों पर प्लास्टिक की चादरें बांधने लगे। पर गरीब किनारे पर क्या था? फूस की छतें उड़ने लगीं, दीवारों से पानी रिसने लगा और बच्चों के पैर कीचड़ में धंस गए। बेटी, नदी बहुत बढ़ रही है। अगर पानी और चढ़ा तो हमें झोपड़ी से दूर जाना होगा। लेकिन जाने को जगह कहां थी? अमीर इलाके के लोग अपने फाटक बंद कर चुके थे। कोई भी उन्हें अंदर नहीं आने दे रहा था। रात तक बरसात ने गांव को डुबो दिया। नदी का पानी उफनने लगा। पेड़, मवेशी, नावें सब बहने लगे। गुड़िया की झोपड़ी भी धीरे धीरे किनारे से छूटकर नदी में तैरने लगी। बाबा झोपड़ा बह रहा है। रामू ने नाव पकड़ने की कोशिश की, पर तेज धारा ने उसे पीछे धकेल दिया। और उसी समय मगरू आया। वो पानी को चीरता हुआ झोपड़ी के पास पहुंचा। मगरू, हमारी मदद कर। मगरू ने अपनी बड़ी पीठ झोपड़ी के नीचे लगा दी, जैसे कोई विशाल नाव। धीरे धीरे उसने झोपड़ी को संभाला और डूबने नहीं दिया। अध्याय 3। मगरू का साहस। बारिश नहीं रुक रही थी। पानी का रंग मिट्टी जैसा भूरा हो गया था। पेड़ों के ऊपर सांप चढ़े हुए थे। मवेशी चिल्ला रहे थे। पूरा गांव एक समुद्र बन गया था। बाबा, उनकी आवाजें बारिश में डूबती रहीं। मगरू ने पानी की दिशा बदली। वो रामू तक पहुंचा और अपनी पीठ झुका दी। रामू ने झोपड़ी का सहारा पकड़ लिया। अब पिता पुत्री दोनों मगरू के ऊपर थे, तैरते हुए जैसे किसी चमत्कार में। कई घंटों तक मगरू उन्हें लेकर बहता रहा। कभी पेड़ से टकराता, कभी किसी घर के अवशेष से बचता। उसकी आंखों में थकान थी, पर इरादा अडिग। सुबह होने तक मगरू उन्हें ऊंचे इलाके के पास ले आया, जहां अमीरों के घर थे। वहां सूखी जमीन थी, सुरक्षित जगह। भाइयों, दरवाजा खोलो, बच्ची ठंडी पड़ रही है। पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। किसी ने कहा, ये गंदा पानी लेकर आए हैं, बीमारी फैलेगी। किसी ने कहा, अपने झोपड़े में ही रहो। गुड़िया कांपती हुई मगरू की पीठ पर लेटी थी। उसने मगरू के मुंह को सहलाया। तू मत छोड़ना हमें मगरू,
मगरू ने अपनी पूंछ से हल्की लहर उठाई, जैसे कह रहा हो, मैं हूं ना। अध्याय 4, गांव की पुकार। 3 दिन बीत गए। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। अमीरों के ऊंचे घरों तक भी पानी पहुंचने लगा। अब डर सबके चेहरों पर था। पानी बिजली की तारों तक पहुंच गया। बांध के टूटने की खबर आई। पूरा गांव खतरे में था। गुड़िया ने देखा कि नदी का रास्ता बदल रहा है। अगर बांध टूटा तो पूरा गांव बह जाएगा। मगरू, हमें कुछ करना होगा। मगरू ने नदी के मोड़ की तरफ देखा। एक बड़ा लकड़ी का गोदाम टूटकर बह रहा था। अगर वो गोदाम बांध से टकराया तो बांध टूट जाएगा। मगरू ने अपनी भारी देह से पानी चीरते हुए गोदाम की ओर तैरना शुरू किया। मगरू, मत जा, वहां बहुत तेज धारा है। पर मगरू रुकने वाला नहीं था। उसने गोदाम के नीचे जाकर अपनी पीठ टिकाई। पूरी ताकत से उसे रोक लिया। रामू ने देखा, मगरू अपनी जान लगा रहा था ताकि गांव बचे। लोगों, आओ, रस्सी लाओ, बांध को संभालो। अब वही अमीर लोग जो पहले दरवाजे बंद कर चुके थे बाहर आए। उन्होंने नावें चलाईं, रस्सियां फेंकी, लकड़ियां बांधी। मगरू की मदद से उन्होंने गोदाम को रोक लिया। बांध टूटने से बच गया। गांव बच गया। पर जब सबने पीछे मुड़कर देखा, मगरू वहां नहीं था। अध्याय 5, तैरते झोपड़े की कहानी। बरसात के बाद सूरज निकला। गांव फिर से सांस लेने लगा। पानी उतर गया। लोग अपने घरों की सफाई करने लगे। रामू की झोपड़ी तट पर आ लगी थी, अभी भी तैरती हुई, मगर अब सुरक्षित। गुड़िया हर दिन नदी के किनारे जाती, मगरू को पुकारती, मगरू, तू कहाँ है? देख, मैं तेरे लिए रोटी लाई हूं। कई हफ्ते बीत गए, मगर मगरू नहीं लौटा। गुड़िया के चेहरे की हंसी जैसे नदी के साथ बह गई थी। फिर एक दिन सुबह नदी के किनारे उसे कुछ चमकता हुआ दिखा। वो दौड़ी गई। वहां मगरू की एक बड़ी दांत की खोल थी, जैसे उसने उसे यादगार के रूप में छोड़ दी हो। तू गया नहीं मगरू, तू अब मेरे झोपड़े में रहता है। अध्याय 6, जब अमीरों की आंखें खुली, पूरा गांव मगरू की बहादुरी की बात सुन चुका था। अमीर लोग जिन्होंने पहले मदद से मुंह मोड़ लिया था, अब शर्म से सिर झुका रहे थे। लालाजी खुद गुड़िया के घर आए। बिटिया, हमसे गलती हुई। हमें नहीं समझ आया कि असली हिम्मत कहाँ होती है। उन्होंने गरीब किनारे पर नए घर बनवाने की बात कही। अब से यह किनारा भी हमारे जैसा मजबूत होगा। घर की मजबूती दीवारों से नहीं होती, दिल से होती है। गुड़िया मुस्कुराई। उसका झोपड़ा अब भी तैरता था, लेकिन अब वो तैरना गर्व का निशान बन गया था। उपसंहार। नदी की सीख। सालों बाद जब नदियापुर में बच्चे नई नावें चलाना सीखते, गुड़िया की कहानी सुनाई जाती। एक छोटी बच्ची और एक मगरमच्छ ने गांव को बचाया। लोग अब मगरमच्छों से डरते नहीं थे। नदी के पास एक बड़ा पत्थर रखा गया था, जिस पर लिखा था, जिसे तुम दानव समझते हो वो कभी कभी भगवान होता है। और नीचे लिखा था, मगरू, गांव का रक्षक। कहानी की सीख, मॉरल। सच्ची मदद वही होती है जो कठिन समय में की जाए। अमीरी से नहीं, दिल की दया से इंसान बड़ा बनता है। और कभी कभी सबसे डरावने चेहरे में भी सबसे सुंदर दिल छिपा होता है।